उत्तराखंड में एक के बाद एक होते हेलीकॉप्टर हादसे सवाल खड़े करते हैं। चारधाम यात्रा के शुरू होने से लेकर अब तक 4 हादसे हो चुके हैं। हाल ही में सामने आए हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग के मामले में अब सीएम धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में केदारनाथ के लिए टेक ऑफ करते हुए एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे। हालांकि पायलट की सूझबूझ से सभी की जान बच गई। उत्तराखंड में लगातार होते ये हादसे कहीं न कहीं हमारी कमजोर व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। राज्य में 1 महीने में हुए एयरप्लेन क्रैश का ये चौथा मामला है। सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करें तो 8 मई को गंगोत्री के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 12 मई को बद्रीनाथ में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर फिसला। 17 मई को हेली एम्बुलेंस को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और अब 7 जून को हाईवे पर हेलीकॉप्टर लैंड कराना पड़ा। चारधाम यात्रा शुरू हुए सिर्फ 38 दिन बीते हैं और इतने ही दिनों में 4 हेलीकॉप्टर हादसे सामने आ चुके हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों में हालत एक जैसे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश, लैंडिंग फेलियर, टेक ऑफ में खराबी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जहां लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, वहीं उड्डयन विभाग की सेवाएं ही भगवान भरोसे चल रही है। उत्तराखंड की आधी से ज्यादा इकोनॉमी टूरिज्म से चलती है और चारधाम यात्रा इसमें सबसे ज्यादा मेन है। अगर हम सिर्फ केदारनाथ की बात करें तो कपाट खुलने के 1 महीने के भीतर ही केदारनाथ यात्रा ने लगभग 200 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया और बाकी धामों में भी जमकर धनवर्षा हो रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार भी इसे स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में प्रमोट कर रही है। जब चारधाम यात्रा से उत्तराखंड को इतना मुनाफा हो रहा है तो यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? लगातार हो रहे हादसों ने राज्य के उड्डयन विभाग की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स की क्वालिटी जांचने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? क्या पैसा कमाने की जल्दबाजी में उड्डयन विभाग यात्रियों की जान को सेकेंडरी ट्रीट कर रहा है? टेक ऑफ से पहले टेक्निकल चेक होता है या सिर्फ फॉर्मेलिटीज? क्योंकि टाइम कम होता है और हेलीकॉप्टर को ट्रिप ज्यादा करनी होती है। इससे साफ है कि उड्डयन विभाग यात्रियों की जान एक टाइम टेबल के नीचे दबा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट को उत्तराखंड के भूगोल की ही समझ नहीं होती और ना ही पहाड़ी हवाओं की समझ होती है और ना ही टेरेन मैप की रियल टाइमिंग रीडिंग का स्किल। और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि यात्रियों को सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने अब उड्डयन विभाग से जवाब मांगा है और इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव ने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी बैठक करके इसकी समीक्षा करें। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये जवाब सिर्फ एक औपचारिक पत्राचार तक सीमित रहेगा या फिर पहली बार वास्तव में कोई एक्शन लिया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।